कहीं तो हम जल से, अग्नि से, वायु से जीत जाते हैं और कहीं हम इनसे हार जाते हैं। जबकि हम भी वही होते हैं, अग्नि जल आदि भी वही होते हैं। फिर ऐसा कैसे हो जाता है? गिलास का पानी तो पूरा हमारे हाथ में होता है, समुद्र से हम डर जाते हैं एकदम। गिलास का पानी हमसे डरता है, हम चाहे कहीं भी फेंक दें उसको, कुछ भी करें, वहाँ पानी से तो डर नहीं लगता। और समुद्र को देखते ही डर लगता है हमको। पानी तो एक ही होता है, हम भी वही होते हैं। तो एक जगह डरते हैं, एक जगह डरा देते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? वो हमारे वश के अंदर है, रखें फेंकें कुछ भी करें। गिलास से अगर हमको डर नहीं लगता है तो समुद्र से भी नहीं लगना चाहिए ना, हम ही तो होते हैं। और समुद्र से डरते हैं तो गिलास से भी डरना चाहिए था। बड़े का जो राजा का जो सिपाही छोटा सा होता है उससे भी तो डर लगता है ना। बड़े का व्यक्ति बड़ा ही रहता है, चाहे भले ही छोटा बच्चा हो, राजा राजकुमार होता है, वो राजा जैसे रहता है। पर यहाँ तो नहीं रहता है। समुद्र का पानी गिलास में भी तो रहना चाहिए ना, समुद्र जैसा। आग में देखो, आग को हम क्या करते हैं, बुझा देते हैं, फूंक मार देते हैं मोमबत्ती में तो। और जहाँ खूब आग तेज लग जाती है पास भी नहीं जाते। एक जगह उसी से डरते हैं, एक जगह उसी को डरा देते हैं। होते दोनों एक ही हैं, बदलते भी नहीं हैं। हम एक ही होते हैं, पानी एक ही होता है। दोनों एक ही होते हैं, बदलता तो कोई नहीं है ना। पानी वो भी होता है, पानी ही होता है, हम भी वही होते हैं। व्यक्ति तो एक एक ही है ना, वही के वही है। पर एक जगह दब जाते हैं, एक जगह दबा लेते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है? मात्रा के कारण एक गिलास पानी ये ज़्यादा है, हमारी शक्ति कम है उसमें। तो गिलास वाले में हमारी शक्ति ज़्यादा है। गिलास समुद्र का पानी गिलास में रख लें तो क्षेत्रफल भी तो बड़ा है। पानी से तो नहीं लगा डर, फिर तो इसका मतलब पानी से नहीं लगा, क्षेत्रफल से लगा। तो समुद्र में क्या होता है? गहराई तो मात्रा से डरते हैं मतलब। प्रश्न है, हम क्या मात्रा से हम बदल जाते हैं क्या? किसी की मात्रा बहुत हो जाने से हम कैसे बदल जाते हैं? किसी का में ज्ञान बनता है, बुद्धि बनती है, तो अलग परिणाम होता है, मृत्यु का भय लगता है। यानी कि हम अपने ऊपर भय निर्भयता का नहीं रखते हैं। डरने से, नहीं डरने से, दबने से, दबाने से
हम सीधे सीधे कारण नहीं हैं, दूसरे के आश्रय से ये सब होता है। जो भी होगा बाद, यानी साधन की मात्रा से ये सब हमारे अंदर परिवर्तन होता है। आश्रय कहेंगे, आलम्बन कहेंगे, साधन कहेंगे, जो भी कहेंगे, अपने से अतिरिक्त कारणों से हम दबते हैं या क्या कहेंगे, प्रफुल्लित होते हैं। बाहर वाला होते हुए भी यदि बुद्धि में सीमित हो जाता है या निरपेक्ष हो जाती है तो नहीं लगता वो क्यों? नहीं, जो भी हो रहा है बुद्धि में तो विषय वही आएगा ना, स्वयं हम नहीं आते हैं ना। विषय हाँ, आलम्बन- दूसरा ही वही हुआ ना, अपने से भिन्न ही है ना वो। आलम्बन भिन्न है, पर डरना ना डरना उसके आश्रय से, हमारे आश्रय से। नहीं, उसी की मात्रा है ना, एक जगह कम है उसकी मात्रा, वहाँ नहीं डर रहे हैं, और उसी की मात्रा अधिक होती है, उसी से डर जाते हैं। पर अधिक में डरते भी नहीं है, यदि बुद्धि बन जाती है तो डरते भी नहीं, अधिक से भी डरते हैं। नहीं, अधिक से तो डरेंगे ही डरेंगे, हो सकता है उसके लिए उसका बाधक कोई विकल्प कारण हो जाए, और उसके यानी विकल्प और बना लें। जैसे समुद्र है, अब समुद्र में नाव रहेगी तब तक तो डर लगेगा ही लगेगा, बड़ा जहाज लगा लिया तो नहीं डर लगेगा। तो समुद्र कारण नहीं होती, समुद्र कारण नहीं होती। नहीं, वो हम फिर भी नहीं हुए ना, हम तो नहीं हुए ना, दूसरी चीज़ के आधार पर फिर निडरता आई। ठीक है, यानी हम तो हर हालत में डर ही रहे हैं। जो निडरता हमारी है वो भी अभी अपने कारण से नहीं है, निर्भयता अभी भी जहाज के कारण से है। जहाज बुद्धि बन गई है यदि, जो भी नहीं, बुद्धि थोड़े बिना जहाज के थोड़े बुद्धि बनाएंगे, ठीक है, केवल बुद्धि मात्र से तो नहीं होगा। और बुद्धि बना करके घुस जाओ समुद्र में कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? बुद्धि का तो आलम्बन होता ही है, उसका होना नहीं है चाहिए, पर फिर भी आलम्बन होते हुए भी यदि बुद्धि नहीं बनती है तब भी डर लगना या नहीं, वो डर तो खैर वो तो मिथ्या में आएगा। वो डर तो वास्तविक है वो नहीं, मतलब हानि हम उठाने से नहीं बच सकेंगे ना, वहाँ तो हानि तो ही जाएगी। प्रतीति होना एक तो अलग चीज़ हो जाती है। नहीं, वस्तु तत्व में यहाँ है ना कि हानि तो होनी है उससे। अधिक पानी आएगा तो निश्चय हमारे बस का नहीं रहता है उसको नियंत्रण करना। थोड़ा पानी होता है तो उसको नियंत्रण कर लेते हैं। तो यहाँ भी साधन कारण है, यानी हम स्वयं जो डर रहे हैं और जो नहीं डर रहे हैं, निडरता में हम स्वयं अपने आप में कारण नहीं है। तो जहाँ हम नहीं डर रहे हैं वहाँ तो हम सोचते हैं हम बलवान हो गए इससे। कारण निमित्त अपने को बनाते हैं ना। ऐसे ही वहाँ जब समुद्र आ जाता है तो वहाँ भी निमित्त अपने को बनाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं डूब जाऊंगा इससे। और यहाँ लगता है अपना टंकी में कि इसको कहीं भी उलट के फेंक देंगे, यानी हम इससे समर्थ हैं, जबकि हम नहीं होते हैं वहाँ पर कारण। अपनी तो असमर्थता दोनों ही स्थितियों में है। लोक के साथ या प्रकृति के साथ हम किसी भी स्थिति में उससे जीतने योग्य नहीं है। जहाँ भी हम जीत रहे हैं उसका एक थोड़ा शत्रु उसी में से बना करके उसके बल पर फिर इसको जीतते हैं। लेकिन मान्यता में है या अनुभूति में है, यहाँ भेद आ जाता है। जहाँ हमको लगता है कि अब हम निर्वाध हैं तो वहाँ अपना बल समझने लगते हैं, ये मेरी सामर्थ्य है, हम समर्थ हैं यहाँ पर
और जहाँ वो बढ़ जाता है वहाँ अपने को मानते हैं कम हो गए, हम ही कम हैं। पर दोनों जगह वस्तु तत्व ऐसा नहीं है। दोनों स्थानों में हमारे साधन कम या अधिक हैं होते हैं। जहाँ कम साधन होते हैं वहाँ हम भयभीत या दबने वाले हो जाते हैं, अभिभूत होते हैं। जहाँ हमारे पास अधिक साधन रहते हैं वहाँ हम अनअभिभूत होते हैं, दबने वाले नहीं होते, वहाँ ऊपर रहते हैं। तो अब इन दोनों स्थितियों में केवल लेने का ये है कि वस्तुतः लोक में चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन वस्तुतः हम अधिकृत ही हैं इसके। कोई भी ऐसी अवस्था स्थिति नहीं हो सकती है जहाँ कि हम कहेंगे कि ये अब पूरा पूरा मेरे अधिकृत हो गया, वो चाहे थोड़ा है चाहे अधिक है। हम व्यक्तिगत रूप में इनके ऊपर पूरे अधिकार कभी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अधिकृत होते नहीं हैं। जहाँ जहाँ अधिकृत होते हैं वहाँ वहाँ दूसरे सहयोगी हमारे साथ रहते हैं। जैसे कुत्ता है, अब उस कुत्ते से डर नहीं लगता है तब जब लाठी हाथ में हो, तब लाठी हाथ में नहीं हो तो उसी से डर लगता है। छोटे कुत्ते से डर नहीं लगता है, तुम जब लगता है इसको तो लात से फिर मार देंगे, कर देंगे, भगा देंगे इसको। मतलब ये संसार में जो निर्भरता आती है किसी को सुख के कारण से, वो साधनों के कारण से आती है। हाँ, सुख दुख भी इसके निमित्त से आते हैं और वस्तुतः तो हम उसी सुख दुख से दबे रहते हैं। लोक में जो दबने का और उभरने का है वो अंतिम हमारा सुख दुख होता है। उस दुख के कारण से पदार्थ से यानी ज्ञान मात्र होने पर भी हमारी वही स्थिति आ जाती है। बुद्धि से हम कर लेते हैं ऐसी कल्पना, लेकिन वास्तविक रूप में भी दबना होता है, उभरना होता है, और बुद्धि से भी होता है। उसमें सुख दुख कारण रहता है। जब दुख हमारे पास होता है तो भी हम दब जाते हैं, और इनका सुख होता है उससे भी हम विचलित हो जाते हैं, दब जाते हैं एक तरह से। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे पास इस सुख दुख को भी दबाने की सामर्थ्य नहीं है। सुख आया तो अब हम उससे विचलित ना होवें, ऐसा नहीं हो पाता है, और दुख आया तो उससे भी विचलित ना हो, ये भी पूरा पूरा नहीं हो पाता है। इसमें भी उतने ही नियंत्रण होता है जितना कि हमारे पास विकल्प रहते हैं। सुख से हम विचलित तब नहीं होंगे जब सुख का विरोधी ज्ञान हमारे पास है। आत्मा का ज्ञान यदि हो, उनसे निरपेक्ष यदि हो, उस अवस्था में भले ही सुख से विचलित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी सुख की जो मात्रा होती है उससे हम प्रभावित होते हैं। और दुख वाली मात्रा से तो चाहे जितना भी जान लगा लो कुछ नहीं होगा, उससे तो दबना ही दबना है। थोड़ी मात्रा में अगर दुख होगा तो भले ही सहन कर लेंगे, और बहुत अधिक मात्रा में हो जाए दुख तो कोई ज्ञान विज्ञान कुछ भी काम नहीं करता है। दुख को हम किसी तरह से नहीं हटा सकते, रोक नहीं सकते। ये अंतिम है कि बेहोश होना पड़ेगा। अति दुख की स्थिति में हमारी बुद्धि यथार्थ विषय में नहीं चलती है, उससे हम कोई प्रयोग कार्य नहीं ले सकते हैं। जब दुख की मात्रा बढ़ जाती है, सहन शक्ति से अधिक होने लगती है, और उसके बाद भी यदि हम सहन करते हैं तो एक मात्रा तक वो भी दुख होता है सहन, आगे स्वतः बेहोशी आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं। तो बहुत अधिक मतलब दुख की मात्रा हो तो भी कितना ही दुख हो सहन कर लें ऐसा नहीं हो पाएगा।
तो दोनों से ही हम दबते हैं, सुख से भी दबते हैं और दुख से भी दबते हैं। और इसके साथ साथ है फिर हम इनके जो आश्रय बाह्य पदार्थ हैं, प्राकृतिक जितने भी हैं, इनसे भी हम इसी तरह से प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन मान्यता में हमारे में क्या होता है, दोष आ जाता है। जब ये हमारे अधीन रहते हैं, यानी जब तक इनसे दबने की स्थिति हमको नहीं दिखती है, तो वहाँ हम अपना बल मान लेते हैं, मेरी सामर्थ्य से ऐसा हो रहा है। तो ये जो है एक अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, अविद्या एक है। इनसे हम अपने को ऊपर समझते हैं और इसी अभिमान के कारण से हम हर समय संसार के ऊपर राज्य करने का या सदैव यहीं रहने का सोचते रहते हैं। ये लगता रहता है कि अभी नहीं तो आगे हम दबा लेंगे इसको, आगे इसको अधिकार में ले लेंगे, आगे नियंत्रित कर लेंगे, आगे जो भी है सब ठीक हो जाएगा, इसको ठीक कर देंगे। ऐसी हमारी संभावनाएं चलती रहती है। वो जो कल्पना होती है, वो जो संभावना होती है, वो यही मान के होती है कि हम तो आखिर इससे बढ़कर हैं ही, अपनी सामर्थ्य इससे अधिक मानते हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा समय आएगा नहीं कि संसार के ऊपर किसी या सारी जीवात्माओं को मिला कर देखें तब भी इसके ऊपर ये पूरी तरह से हो गया, शासन करने वाला, संसार पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया इन्होंने, जीवों ने। ऐसा समय ना कभी आया है, ना कभी आएगा, कभी नहीं ये हो सकता है। जीवात्मा में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है। तो अगर ये ज्ञान हो जाए कि वस्तुतः हम इस पर अधिकार नहीं कर पाएंगे, इसके अधिकृत ही रहेंगे, ये विद्या है। संसार कभी भी हमारे पूर्ण अधिकार में नहीं आएगा। आता है वो आंशिक होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, ऐसा कि नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। आता है लेकिन थोड़ी मात्रा में आता है, और वो भी एक दूसरे के कारण से ही आता है। संसार का कुछ अंश, चूँकि आपस में ये विरोधी हैं, एक से दूसरे का विरोध हो जाता है यहाँ, तो उसका सह लेकर के हम इस पर कर लेते हैं अनुशासन थोड़ा सा। तो व्यक्तिगत रूप में यदि हम कहेंगे, दोनों का आपस में तुलनात्मक रूप में, जीवात्मा प्रकृति से नहीं लड़ सकता है। प्रकृति के ऊपर जीवात्मा का संपूर्ण अधिकार कभी भी नहीं हो सकता है। इसको दब के ही चलना पड़ेगा, दब के ही रहना पड़ेगा। यहाँ हर समय ये परतंत्र ही रहेगा, स्वतंत्रता इसमें नहीं आएगी। हाँ, ईश्वर की यदि सहायता मिलती रहे तो बहुत कुछ निदान होता तो रहेगा, लेकिन ईश्वर की भी सहायता नहीं मिलती है यहाँ सब दिन। ईश्वर ने भी ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि एक दिन जाके ऐसे गिरेंगे कि लाठी पकड़ने लायक नहीं रहते। उठ के बैठना नहीं होता है, बैठ के उठना नहीं होता है, और ये ईश्वर के द्वारा ही विहित है। तो ऐसी छूट ईश्वर ने भी नहीं दे रखी हमको। ऐसा बल, ऐसा यानी अवसर ईश्वर भी हमको नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं कि हम पूरी तरह से इस पर विजय कर लें।
संसार ईश्वर के तो पूरे अधीन रहता है, लेकिन हमारे नहीं हो सकता, तो इसमें हो सकता था कि चलो ईश्वर से सहायता लेके ऐसा कर लें, पर ईश्वर भी ऐसी सहायता नहीं करती, क्योंकि ये असंभव है। ईश्वर अपना इतना बल इसमें डाल नहीं सकते हमारे अंदर, ना इतना ज्ञान डाल सकते हैं। ज्ञान डाल भी दे तो बल कहाँ से लाएंगे? हमारे में इतना बल आ ही नहीं सकता है ईश्वर जितना, और इनमें कई गुना हमसे बल है प्रकृति में, तो इनके साथ बलपूर्वक नहीं कर पाएंगे हम संघर्ष। तो बल की बराबरी कभी नहीं होने से ईश्वर हमको ऐसे नहीं दे सकते अवसर। तो ईश्वर के सामर्थ्य सानिध्य से भी कहेंगे, सहायता से भी कहेंगे, प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हमें इससे भागना ही पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा इससे। तो इसी कारण से फिर यह होता है कि चलो हटो, इसको छोड़ना ही पड़ता है, इसको ये कहेंगे भागना ही पड़ता है, या चलो शिष्ट शब्दों में कहें तो त्यागना पड़ता है। ये तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे त्यागना पड़ता है इसको, ऐसे तो भागना पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो पिटेंगे, और जितना अधिक इसके ऊपर अपना बल लगाएंगे उतने अधिक पिटाई होगी। जैसे दीवार को धक्का मारो, जितना अधिक धक्का मारो उसका क्या परिणाम होगा? उतने दूर भागेंगे। कम बल लगाओ तो कम से कम चिपके रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे, और पूरा लगाओ तो गिर जाएंगे वैसे ही। और जितना जितना लगाते जाएंगे उतना उतना फिसलते जाएंगे इससे। तो ऐसे ही संसार के विषय में भी पूरा ही पूरा है। इसके ऊपर जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतनी ही इससे हमको असफलता मिलेगी, और थोड़े से सहानुभूति से रह जाएंगे तो शांति से निपट जाएंगे, नमस्ते हो जाएगी दोनों की। अन्यथा भयंकर लड़ाई हो जाएगी और पीट के रख देगा ये। कोई सहानुभूति नहीं होती इसके पास। तो इसलिए अच्छा यही है कि इससे टक्कर लेने की अपेक्षा इससे हाथ जोड़ लेना ही ठीक है। दूर से ही इसका परित्याग कर देना ही ठीक है, यानी कि अपने को ही मान लेना चाहिए कि अब नहीं चाहिए ये बस। हमें इसकी अपेक्षा नहीं है, या क्योंकि यहाँ जो कहा गया है कि दुख से निवृत्ति के लिए मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। मुक्ति का जो पहला कारण है वो है अत्यंत दुख निवृत्ति, प्रयोजन है इसका। दुखों से छूटने के लिए और कोई उपाय नहीं है, इसका परित्याग करो। तो सीधी सी बात है, अगर नहीं करते हैं तो वो दुख ही बढ़ता है, और उस दुख को रोकने का कोई उपाय नहीं होता है। किसी भी तरह से दुख को रोका नहीं जा सकता है। तो इसीलिए अंत में परिणाम यही आता है कि भाई इससे अलग हो जाओ बस। तो जब भी हम कोई योजना बनाते हैं या यहाँ रह करके ऐसा कुछ सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हम अपनी समस्याओं का, यानी पूरी समस्याओं का निदान कर लेंगे, पूरी तरह से हम इसके ऊपर आ जाएंगे, हर तरह हमारा अधिकार हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार की चिंता बाधा नहीं रहेगी,
तो ये क्या है? अतिरिक्त चिंतन है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। फिर भी सोचना होता है, तो सोचने का अभिप्राय वहाँ इतना ही होता है कि हम किसी तरह से इससे निकल जाएं, बस इतनी निर्बाधता हमको चाहिए। अधिकतम जीवन की सुरक्षा के लिए जीवन काल का जो है इतने दिनों के लिए प्रबंध किया जा सकता है। इतने दिन तक हमको साधन चाहिए, इतने दिन तक हमको सुरक्षा चाहिए, इतने दिन तक हम निर्बाध होकर के ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते रह जाएं, इतने दिन तक हम दुखों से कम बाधित होवें, इतने दिन तक हम अधिक से अधिक सुखी रह सकें। सारा का सारा जो यहाँ पर है वो सीमा है आयु की। बस जीवन की सीमा से आगे के लिए नहीं सोचना चाहिए। इस जन्म में नहीं हुआ तो चलो अगले जन्म में कर लेंगे, ये मूढ़ता है, बुद्धिमत्ता नहीं है इसमें, तत्वज्ञान की स्थिति इसमें नहीं है। हाँ, जिसका है कि अब इस जीवन में हमको कुछ हो ही नहीं पाएगा, हो नहीं पा रहा है, तो चलो अगले जीवन में कर लेंगे, लेकिन उसमें भी रहना चाहिए कि और अगला जीवन ना जाए। यानी जो भी योजना होगी, जो भी संग्रह होगा, जो भी समाधान होगा, वो होगा इसी निमित्त तक कि हम इससे छूट जाएं। इसके साथ रहने के लिए, इसके ऊपर अधिकार करने के लिए इस प्रकार की योजना नहीं होनी चाहिए। सरलता से इससे छूटने के लिए, इससे हटने के लिए ये हो सकता है कि जैसे हम हट जाते हैं सरलता से, ऐसे दूसरे को भी रास्ता मिल जाए, तो उस निमित्त से तो किया जा सकता है, लेकिन प्रयोजन वही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। हम जैसे निकल गए इससे, वैसे दूसरा भी निकल जाए। हम जैसे पार हो गए इससे, समुद्र से या नदी से, ऐसे दूसरा भी पार हो जाए। पार होने की दृष्टि से तो नाव बनाई जा सकती है, वो चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, लेकिन प्रयोजन वही रहेगा। समुद्र पर अधिकार करने के लिए नाव नहीं बनाना चाहिए, उसको पार करने के लिए बनाने में कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे ही जो भी साधन यहाँ बनाए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वो औषधि है, चाहे चिकित्सा है, चाहे ज्ञान विज्ञान है, हर जगह यही होता है। उसका उद्देश्य ये नहीं रहना चाहिए कि संसार पर अधिकृत होना है, संसार को मुट्ठी में ले लेना है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। राज्य का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अन्याय है, अभाव है, दोष है, उनको इतनी मात्रा में नियंत्रित कर लेना है जिससे कि हम इस संसार से सरलता से निकल जाएं। इसको जानना आदि भी वही रखना चाहिए। यहाँ हम उतना जान लें संसार को जितने जान से कि इससे हम छूट जाएं सरलता से। पूरा का पूरा इसको एक एक कण का ज्ञान करना अनिवार्य नहीं है, वो फिर उल्टी बुद्धि होगी। एक एक कण को, पत्ते पत्ते को यदि गिनने लग जाएंगे तो ज्ञान के बदले अज्ञान हो जाएगा, वो यहाँ के लिए उचित नहीं होता है। इसलिए सारे कार्य जो होते हैं, सारे जो विधान होते हैं, सारे जो प्रयत्न होते हैं यहाँ, वही केवल उचित होते हैं जो संसार से निकलने की होता है, इससे हटने के लिए, इससे छूटने के लिए होते हैं। वही सारे क्या हैं? ग्राह्य हैं, वही कर्तव्य हैं। तो इसी प्रकार से अपनी बुद्धि भी बनानी चाहिए कि हम हर हालत में इससे किसी तरह से भी निकल जाएं, छूट जाएं और ईश्वर को प्राप्त हो जाएं।